Hare Krishna devotees, so would like to welcome His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj, and also we have His Holiness Bhakti Vijay Bhagwat Swami Maharaj. Bhakti Vijay Bhagwat Swami Maharaj हमारे EIDC ब्रह्मचारी के चेयरमैन हैं, कमेटी के चेयरमैन हैं। तो महाराज आप अगर फ्यू वर्ड्स भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन में कह सकते हैं तो। जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हम दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज जी के चरण में, परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज और सभी भक्त लोग, ब्रह्मचारी भक्त वृंद, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमः। तो बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। तो हम लोग विशाखापत्तनम में जो ब्रह्मचारी रिट्रीट हुआ था, उसमें बहुत सारे काफ़ी ब्रह्मचारी चाहते थे कि हम लोग रेगुलर ब्रह्मचारी के चर्चा में ब्रह्मचारी जीवन के लिए कुछ सहायता के लिए कुछ वरिष्ठ इस्कन गुरु सन्यासी और वरिष्ठ ब्रह्मचारी अगर रेगुलर हम लोग को गाइड देंगे, इससे हमारे ब्रह्मचारी जीवन आगे बढ़ने में सुविधा होगा। इसी उद्गार से हमारे टीम, विशेष करके जगदीश राम प्रभु, ये योजना बनाए कि वो जिम्मेदारी लिए हर महीना में हमारे इस्कॉन गुरुजी सन्यासी ब्रह्मचारी लोगों को लेकर यहाँ सेमिनार क्लास बनाएंगे। तो आज परम पूज्य श्रीमद भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज गुरुजी, इस्कॉन अनुमोदित गुरुजी, तो महाराज मेरे को बहुत स्नेह भाषण करते थे, क्योंकि महाराज जी पहले वृंदावन में संकीर्तन और हमारे यहाँ भी संकीर्तन में बहुत महाराज के स्नेह है। और मैंने देखा महाराज जी के बहुत आशीर्वाद है ब्रह्मचारी के प्रति। जहाँ पर भी ब्रह्मचारी होते महाराज कुछ न कुछ बोलने चाहते थे। अरे महाराज, ब्रह्मचारी लोग हमारे संकीर्तन ब्रह्मचारी के तो बहुत प्यार करते हैं महाराज जी। तो हम चाहते हैं कि महाराज जी चरण में प्रार्थना करेंगे। महाराज जी के जीवन बहुत तपस्यामय जीवन थे। ब्रह्मचारी जीवन में भी मैंने देखा एकादशी में पूरा निर्जला, फिर महाराज जैसे आपने कहा होवे, मेरा जीवन भरी तपस्या का जीवन है। 2 टाइम प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने के समय बिल्कुल कुछ भी बात नहीं करते, एकदम भगवान के स्मरण में भरपूर रहते थे महाराज जी। वृंदावन में महाराज का पूरा तपस्या जीवन बीते। गुरुजी उनको सन्यास इस्कॉन मैनेजमेंट उनको गुरुजी बनाए। अभी बहुत जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि महाराज जी आपका जीवन शैली जैसे ऐसे ही आप गाइड कीजिए सब ब्रह्मचारी लोगों को, वो लोग भी उसी मार्ग पर चले, सन्यास बने और इस्कॉन के जितना भी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उठाए और भक्ति में आगे बढ़े। ये प्रार्थना है महाराज के चरणपति। और हम लोग जो लोग इसमें है ब्रह्मचारी लोग, हम लोग नोट करेंगे, ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये ब्रह्मचारी जीवन के मार्गदर्शन में हमारे बहुत सहायता करेंगे। क्योंकि महाराज जी का जीवन अपना खुद ही जो 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 स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी इस्कॉन की शुरुआत से अभी तक पूरा अपना कहानी, अपना अनुभव हम लोग को शेयर करेंगे। दंडवत प्रणाम महाराज जी, आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे।
ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उससे पहले परम पूजनीय भक्ति विजय भागवत महाराज, नाम भी भागवत महाराज और चले गए, काम भी भागवत प्रचार का है। व्रत ले जहाँ भी जाते हैं भागवत से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जहाँ भी जाते हैं, कहीं घूमने गए, पंडाल प्रोग्राम गए, कहीं भी गए, कहीं सेठ भागवत चेतना चरितामृत डिस्ट्रीब्यूट करके ही आते हैं। तो उन्होंने और हमारे जगदीश श्याम प्रभु, बाकी सब पूर्वांचल के जितने ब्रह्मचारी वृंद है। अच्छा, आई एम सीइंग न्यू टाउन कलकत्ता आल्सो। दे आर आल्सो देयर। महाराज कोलकाता कोलकाता से एक विंडो से काफी सारे ब्रह्मचारीज है। रांची में भी एक विंडो में काफी सारे ब्रह्मचारीज है, भुवनेश्वर में भी। तो इसी प्रकार एक एक विंडो में कई कई ब्रह्मचारीज है। सो अभी लगभग 200 ब्रह्मचारीज क्लास अटेंड कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे है और कुछ यूट्यूब में भी लाइव अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो आप सभी जहाँ जहाँ से भी, जिस जिस मंदिर से भी जितने ब्रह्मचारी वृंद इस ऑनलाइन सेशन में उपस्थित है, आप सभी के श्री चरण में मेरा इस दास का सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास जिसमें हमारा जो 12 महीना का जो महीना है, उनका अधिपति देव है, काल है, ये सब इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कोई लाट शासन, राष्ट्रपति शासन होता ना, राष्ट्रपति शासन होने से मिनिस्टर फिनिस्टर से रहेंगे पोस्ट में, कुछ वो काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट गवर्नर शासन होगा। तो इसी प्रकार ये महीना डायरेक्ट पुरुषोत्तम का शासन है, इसलिए काउंट नहीं किसी का, ये हिसाब से गिनती नहीं होगा। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जितने भी है देवी देवा सब का अपने रेस्ट में रहेंगे। इस डायरेक्ट लाट शासन है, पुरुषोत्तम के द्वारा शासन हो रहा है। तो ये समय में जो भगवान के कार्य किया जाता है भक्ति में, सीधा भगवान उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आकाश में जो सूर्य दिखता है वो भी भगवान, चंद्रमा भी भगवान, ग्रह नक्षत्र सब उनके तरफ से। ये सब बाकी रेगुलर वाला नहीं है, ये सब ठाकुर जी हैं स्वयं। तो पुरुषोत्तम मास में जितने संभव भगवान की भक्तिमय कार्य होना चाहिए, क्योंकि इसी महीना में कर्मकांड मना है। तो भागवत महाराज आदेश दिए ब्रह्मचारी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ऐसी चर्चा करें ताकि वो लोग आगे इस जीवन को कंटिन्यू करें। इसी जीवन में सहज तो सभी है, कोई असहज नहीं है, लेकिन
पूरे भक्तिमय जीवन में, भक्ति में जो बाधा है वो एक अपराध करके हम जानते हैं, और उसमें नाना प्रकार के अपराध होता है। इसके ये कि भक्तिलता बीज ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्तिलता बीज। गुरु कृष्ण की कृपा से प्राप्त तक करते हैं और उनको पोषण करने के लिए श्रवण कीर्तन जल को देते हैं और पोषण करके उसे बुद्धि करने के लिए चाहते हैं। लेकिन ये हमको अगर एक्सपर्ट किसान नहीं बनना होगा, माली है या सही बीज करे आरोपण। जब हम अच्छे माली नहीं है, बीज को लेकर के लगा दिए, पता नहीं जमीन कैसा फर्टाइल है, नहीं देखना पड़ेगा, उपजाऊ भूमि है कि नहीं है, सब देख करके डालना होगा। भूमि हमारा हृदय है, पहले हृदय को उपजाऊ करना पड़ेगा, तब यहाँ पे ये बीज, क्योंकि भक्ति जो लता है ये बड़े नाजुक लता है, उसको बहुत अच्छा से देखभाल करना पड़ेगा, नहीं तो वो उगेगा नहीं, चुक जाएगा। जैसे कोई नाजुक वृक्ष होता है, उनको ज्यादा पानी हो जाने से मर जाएगा, कम पानी होने से सूख जाएगा, को बहुत ध्यान से देखना होता है। तो भक्ति लता इतने डेलिकेट है, तो इसलिए उसको बड़े ध्यान से देखना होता है। और विशेष करके उनके पोषण जो है, श्रवण कीर्तन जले करिया सेचन। लेकिन श्रवण कीर्तन जल में सेचन करते समय में भी एक सबसे बड़ी चैलेंज आता है, जो उपशाखा, जिसको बंगाली में आगाछा कहते हैं, हिंदी में खरपतवार कहते हैं, विच वो बेशरम पेड़, उनको हम इनवाइट नहीं करते हैं, उनको लिए हम खाना भी नहीं देते हैं। जो जल और जो भी आवश्यकता पेड़ को वृद्धि करने के लिए हम देते हैं, उसके लिए नहीं देते हैं, लेकिन वो उसको छीन लेता है। भक्ति लता को नहीं दे, वो इसको खा करके हुष्ट पुष्ट होकर ज्यादा वो बढ़ता है, और जो मुख्य जिनके लिए हम वो करके जिसको हम पोषण करना चाहते हैं, वो दब जाता है। लेकिन सबसे सबसे समस्या की बात है कि ये जो भक्ति लता और वो वृक्ष जो आगाछा है, वृक्ष है, खरपतवार है, देखने बिल्कुल हूबहू सेम, कोई अंतर नहीं उसमें, देखने में सेम है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता कि कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट। वो क्या करते हैं, ओरिजिनल को उखाड़ देते हैं और डुप्लीकेट को रख लेते हैं, उसको उसे हम चारों तरफ साफ सुथरा करके, ठीक, क्योंकि जैसे मुख्य को पोषण करने के लिए आसपास में वीड्स को निकाल देना पड़ेगा, घास फास ना बना जो वृक्ष है वीड्स को निकाल देना पड़ता है, और इसी को हम फिर पोषण करते हैं। लेकिन जिनको पता नहीं है कि ये बाड़ूंगा क्या है, कि आगाछा खरपतवार क्या है और ओरिजिनल पेड़ क्या है, देखने में तो सेम लगता है, बड़े ध्यान देकर जो पहचान नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं, वो ओरिजिनल को निकाल कर डुप्लीकेट को रख लेते हैं और उसी को पोषण करते हैं, वो मानते हैं यही भक्ति है करके। तो हम लोग का जीवन में अधिकांश समय वही स्थिति आता है, हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये असली भक्ति है या नहीं। तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कि वैष्णव अपराध उठे हति माता,
उपाड़ ब्या छिड़े तारा सुखी जाए पाता, ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती रजे छे नाहय उद्गम। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, अपराध तो फिर भी देखने से बच जाता है, उसे कोई उपचार करता है कि आप अपराध नहीं आए, लेकिन किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा है, जो उपशाखा है, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तारा रेखा, भुक्ति मुक्ति आदि आदि असंख्य प्रकार से बहुत बहुत वैरायटी में भक्ति जैसा देखने के लिए है, लेकिन भक्ति है नहीं। हम कई प्रकार के हम लोग को सुविधा प्राप्त होता है, होगा मुक्ति की इच्छा आता है, सिद्धि की इच्छा आता है, और निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन लाभ प्रतिष्ठादि जत उपशाखा का, ये कई वैरायटी है। इसमें जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये हम लिए सबसे खतरनाक है। एक भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य एक बार बता रहे थे कि परमहंस अष्टोत्तर शतश्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी जो शिष्यगण स्वीकार किए थे, ये सब साधारण नहीं थे, असाधारण थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान थे। वो कहते थे कि प्राय भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के अनुगत शिष्य कामना, कांचन और कामिनी, मतलब धन के इच्छा, ऐश्वर्य की इच्छा और काम भोग की इच्छा, उसको कंट्रोल कर लिए थे, कांचन कामिनी को जय कर गए थे। लेकिन इससे होते हुए भी मार खा गए प्रतिष्ठा आशा में। कांचन कामिनी तो दिखाई पड़ता है, स्थूल रूप में आते हैं, प्रतिष्ठा बड़ा सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं पड़ता, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसका चोट बड़ा गहरा है। सिद्धांत सरस्वती प्रभु जाने के बाद जो गौड़ीय मठ एक ही था, कई भाग में विभक्त हो चुका है। जितने गुरु हुए इतने ग्रुप हो गए। ये सब विभक्त होने का पीछे अगर एक ही कारण देखा जाए, वो है प्रतिष्ठा सा, और कुछ नहीं। सब प्रतिष्ठा सब लेकर के विभक्त हो गए। तो इसलिए ये सबसे बड़ी चैलेंज है कि इसको जानना और उसको संभाल करके भक्ति में लगाना। तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये आता ही है मुख्यतः भक्त समाज में। थोड़ा सा जैसा आप भक्ति में प्रगति करने लगेंगे, तुरंत तो प्रकट हो जाएगा, ना तो तुरंत प्रकट होगा। और अगर हम ठीक से पहचान नहीं पाएंगे समय पर, और पहचान करके उसको ठीक से उपचार नहीं कर पाएंगे, तो हम उसी से फंस जाएंगे और फिर उसी को ही भक्ति मानेंगे, उसकी भक्ति मानेंगे। भक्ति मान करके और उसमें फंस जाएंगे, और बाकी आदमी पता चलेगा, अरे रे रे, भक्ति तो हम उखाड़ फेंके और उसी को पाल रहे हैं। भक्ति है नहीं, ये पेड़ भक्ति है नहीं, तो मस्ती है। भक्ति की जगह और मस्ती करके चली जाएगी। तो इसी को जानने के लिए, पहचानने के लिए कौन असली भक्ति की लता है, भक्ति के वृक्ष है, कौन नकली है, कौन उपशाखा है, हम लोग को बहुत ही ध्यान से, बहुत गंभीरता से एक्सपर्ट किसान, जो लोग जिनका पास से अभिज्ञता है, एक्सपर्टी से पहचान लेते हैं कि ये इस लक्षण है, इस प्रकार से पहचानना होगा, ये डुप्लीकेट है, उपशाखा है, और ये सही शाखा है। इन प्रकार अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेना होगा, सीखने के लिए कि क्या क्या चीज असली भक्ति के दायरा में आता है और क्या क्या भक्ति नहीं है, लेकिन देखने में हो भक्ति जैसा लग रहा है, बिल्कुल हर प्रकार से भक्ति जैसा लग रहा है,
लेकिन है ही नहीं। भक्ति, भक्ति के बाधक तो तब पूरा पूरी भक्ति ने बाद में पता चलेगा, अरे सत्यानाश कर दिया है, तो है ही नहीं। धोखा धोखा हो जाएगा आपके साथ। अगर उसको हम पहचान नहीं पाएंगे तो आगे चलकर बुरी तरह से घायल हो, क्योंकि आप भक्ति का पेड़ था नहीं, वो तो कोई उपशाखा है, इसको भक्ति मान करके पढ़ रहे। बाद में पता चला अरे भक्ति है ही नहीं, ना ही फल फूल तो और कुछ है, पेड़ तो वही दिखता था। नहीं, तो पहले से इसके ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, टू रिकॉग्नाइज, समझ पाने के लिए कि भक्ति के लता कैसा है और जो उपशाखा कैसा है, उनको कैसे पहचाने। पहचानने का तरीका कोई यही नहीं, यह जो अच्छे अभिज्ञ भक्त होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो कई बार इस प्रकार चैलेंज का सामना किए, वही बता सकते हैं। हम जानते हैं इसका इस प्रकार होता है, यही होता है, तो ही बता देंगे। उनसे सीख करके सीखना चाहिए। तो हम अगर उसी को नहीं सीख पाए, हम बोले ठीक है, ट्रेनिंग करके आए, बहुत जल्दी 3 बजे से उठ जाते हैं, हरि नाम करते हैं, बाकी भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, जो भी सेवा मिलता है, बुक डिक्शनरी, जो भी सेवा में जाते हैं तो करते हैं। लेकिन सब क्रियाकर्म करते हुए एक समस्या होता है, करना क्या क्या करना है, इसको करना सब मंदिर में रह, लेकिन ये करने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं, अगर इसी को हम नहीं जान पाए सो गड़बड़ हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट वी आर डूइंग दैट डजंट मैटर, व्हाई यू आर डूइंग दैट मैटर्स। हम क्या करते हैं इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन क्यों करते हैं ये बड़े महत्व रखता है। ऐसे ऐसे हमें महान भक्तों के चरित्र में देखे हैं कि भक्त लोग जो भक्ति दिखने में बिल्कुल नहीं भक्ति नहीं है, इसी को करके अति उन्नत भक्त बने हैं, अति उन्नत बने हैं, लेकिन जो भक्ति की क्रिया करके उन्नत बने। एक कथा भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद लिखते थे, एक गांव में एक लेन था कॉलोनी, जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे। सुबह उठ करके अपने गीता आदि पाठ करते थे, अपना सब करते थे, जप ध्यान स्नान करके। और उनके घर के सामने एक घर था जिसमें एक बेश्या रहती थी, प्रोस्टिट्यूट। वो भी अपने प्रोफेशन करना चाहती थी, लेकिन ब्राह्मण देवता उठते थे, उठ करके स्नान करके उनको देखते थे, बोले देखो तैयार हो गया। एक दिन भर उन्हीं को देखना, उन्हीं के चिंतन, उन्हीं के बारे में सोच विचार कर रहे थे। और जो वैश्या थी, यद्यपि उनका प्रोफेशन दूसरा था, वो उठकर देखते, बोले देखो कितने अच्छे हैं, पवित्र हैं, हम कितने पापी हैं। वो सुबह उठ करके स्नान करके जप करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उनको भजन, वो उनके बारे में, उनके चेतना में वो रहती थी, वो उनके चेतना में रहते थे। तो अंत में जो जमदूत आए, वो ब्राह्मण के पास आए लेने के लिए। ब्राह्मण बोला यू आर इन रॉन्ग एड्रेस, रोड के उस तरफ है, आप इधर क्यों आ गए? मैं ब्राह्मण, वो विषय यहाँ रहते, नहीं नहीं, हम पूरा लोकेशन शेयर हुआ है, सर ने जो मैं राजना हूँ, लोकेशन दे, आपके घर का दे, किसी मेरे किसी दे दी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जब तक करता हूँ सुबह से उठ करके। वो विषय बोले हाँ, उसी को विष्णुदूत आए लेने के लिए, हमारे रास्ता में भेंट हुआ था, उनका लोकेशन हम चेक किए थे, बोले वो भी करेक्ट लोकेशन है, हम आपको लेके जाएंगे। बोले क्या, एक तो मुझे गलती और उनको जाएगा, विष्णुदूत मैं जाएगा नरक ना? हाँ, तो भले उनको आश्चर्य लग रहा था, लेकिन जो उन्होंने अभ्यास कर रहे थे अंतिम तक, जिनके बारे में सोच रहे थे, जो उनका चेतना था, वो था वैश्या का। और वैश्या बेचारी भले वैश्या के काम करती थी, लेकिन चिंतन मनन और जो उनका चेतना था वो ब्राह्मण का था। इसलिए फल। एक प्रसिद्ध भक्त है तिरुमंगे अलवर करके, आप जब श्री रंग जी मंदिर में जाएंगे, रंगनाथ मंदिर में, रंगनाथ मंदिर के सामने उनके विग्रह पूजा होता है। उन्होंने ही ये सप्त गंबुज विशिष्ट इतने विशाल मंदिर को बनवाए थे। और बनाने
के लिए उनको 60 साल तक डकैती करना पड़ा था। 60 साल उनके जीवन में, 80 साल के थे जब, 15-20 साल के थे तब चोरी शुरू किए थे। जीवन भर चोरी किए थे, डकैती किए थे, बड़े गैंग लीडर थे। उनके साथ ऐसे ऐसे सिद्धि चोर थे, सिद्ध चोर थे, जो सब विशेष सिद्धि था उनके पास। कोई पानी के ऊपर चल सकता था, कोई किसी को छाया को पकड़ कर बांध देता, ताला खुलता, कई प्रकार के सिद्धि थे 3-4 लोग। इन बल से इस प्रकार चोरी करते थे। चोरी करके 60 इयर्स इन इस लाइफ टाइम, 80 साल से 60 साल डकैती किए। और उन्होंने बहुत बड़े गोस्वामी, जिसे अलवर बोलते ना, पूजा पा रहे हैं, इतने बड़े भक्त माने गए। जीवन भर चोरी करके, डकैती करके कितने लुटे, लोग सुनकर आश्चर्य होंगे सचमुच। तो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्यों कर रहे थे। उन्होंने चोरी तो जीवन भर किए, लेकिन एक दाना भी चोरी के माल से नहीं खाते थे। प्रतिदिन भिक्षा करते थे। भिक्षा लब्ध धन अन्न से बना करके भोग लगाकर वही पाते थे। जो डकैती करके चोरी कर लाते, एक नया पैसा अपने लिए नहीं, वो केवल मंदिर निर्माण के लिए जाता था। और केवल चोरी नहीं करते थे, उनका जीवनी आप पढ़ेंगे अलवर कथा में, प्रसिद्ध कथा अलवर कथा में आता है। फिर मंगलवार का उन्होंने केवल चोरी नहीं किए, क्योंकि उनके पास सिद्ध लोग चोर थे, शिष्य बहुत बनाए थे, शिष्यों को लेकर चोरी में लगाते थे। और उनको सब बोलते थे कि इकट्ठा दे देंगे सुबह, वो जब एक बार हमारा कंट्रोल है काम हो जाएगा ना, इकट्ठा मोटा माल मिले, जैसे इंश्योरेंस में रखते हैं, एक साथ मिलेगा 10-20 करोड़ एक साथ में घर जाएंगे जब लेकर जाएंगे, इसी आशा देकर रखे थे। लोग चोरी करते रहते थे, कोई जान के, कोई 20-25 साल, 30 साल, 40 साल तक चोरी करते थे। तो सबसे सीनियर तो वो थे 60 साल तक, बाकी कोई जीवन भर चोरी करते करते अंत में देखे कि वृद्ध हो गए जब, तिरमंगी बोले हम आम कैसे यार दो, हम घर जाएंगे अभी, इतने चोरी क्या होंगे। उनका पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारे पैसा लगा दिए थे मंदिर निर्माण में। जब उनको पता चला कि हमारे साथ धोखा हो गया और पैसा तो कुछ रखा नहीं हम देने के लिए, हम उनके लिए इतने काम किए, तो हजारों संख्या में उनके चोर जो गैंग में थे, वो लोग गाली गुलस कर उनको मार देने के लिए तैयार हुए, बोले मार डालेंगे सरदार को। तो उनके जो विश्वस्त थे 3-4 लोग आकर बोले गुरुजी, ये चोर लोग बहुत उत्पात मचा रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो धन तो है ही नहीं, आप मंदिर निर्माण में लगा दिए, उनको अगर नहीं देंगे वो आपको मार डालेंगे। तो अलवर तिरुमंग बोले कि कोई बात नहीं बेटा, जाकर के उनको बोलो कि आज ही आपके इंटरेस्ट के साथ जो आपने शेयर होता है सब दे दिया जाएगा, मैं सो रखा हूँ गुप्त। तब जाना बैंक नहीं था, बोले कि जागा में मिट्टी के नीचे गाड़ कर रखे हैं, कावेरी के नीचे में, कावेरी नदी के बीच में, आप चाहते हैं और समय आ गया हमारा मंदिर निर्माण हो जाए तो आप लोग को सब शेयर हम दे देंगे, सब चलिए। और बहुत बड़ा फिस्ट का आयोजन किया गया, सबको फिस्ट खिलाया गया। बोले एक बोट होता है सबसे बड़ा बोट, जिसमें हजारों लोग चढ़ सकते, पोत बोलते हैं उसको, हाँ, तो काइंड ऑफ शिप। तो इसमें सब लोड हुए, हजारों संख्या में लोग, कई हजारों लोग उसमें लोड हुए, बड़े खुशी था। सब मजे से नाच गान कर रहे थे कि आज हमको शेयर मिलेगा, इतने बढ़िया फिस्ट खाए अभी चल रहे हैं। बारिश के समय था, कावेरी नदी भरा हुआ था, बिल्कुल फुल स्विंग में चल रहा था। उस कावेरी नदी में वो शिप में चढ़ करके बोले ये बीच में जो पेड़ दिखा जाता है वो बीच में द्वीप में जाएंगे, वहीं गड़ा हुआ माल वहीं से निकाल करके सबको यथेष्ट परिमाण में सोना रूपा चांदी जो चाहिए सब दे दिया जाए। सब खुशी होकर जा रहे थे। बीच नदी में उतरे मंगे कावेरी तट पर खड़े होकर देख रहे थे, बोले ठीक है जाओ सुबह अपने संग खुशी रहो। अपने प्लानिंग कुछ और था। ठीक कावेरी के बीच में शिप पहुंचा और पानी में डूब गया। हाहाकार चित्कार हुआ, हजार लोगों का मरने के समय जो चित्कार चित्कार करते, कोई एक भी नहीं बचे, सब कावेरी के अथल गर्भ में गए, क्योंकि बारिश के समय था, वहां बन्या जैसा था, पूरा दोनों तरफ से फुल स्विंग बह रहा था, और बीच में इतनी भयानक स्रोत में सब बह गए, मर गए। जो पानी के ऊपर चल सकता था एक था, वही वापस आया, चलकर पानी के ऊपर चल करके आ गया, उनकी सिद्धि था, आकर प्रणाम किया,
और गुरुजी आपके प्लानिंग के हिसाब से हजारों को मरवा दिया। बोले चिंता मत करो बेटा, सब भगवान नारायण के पास चले गए, वैकुंठ चले गए। छठकुंड नहीं तो घर जाते थे, नरक जाते, सब वैकुंठ चले गए। तो ये कहने का बात है कि 60 साल चोरी की जीवन में, हजारों लोगों को जो उनके लिए काम थे उनको मरवा डाले, मर्डर किए। तभी इतने बड़े, तभी बोलते हैं कि वो हजारों लोगों को सीधा वैकुंठ भेज सकते थे, और भेजे वैकुंठ, बोले वैकुंठ भेज दिया उनको, नारायण ने स्वीकार कर लिया। नहीं तो लायक नहीं थे, मेरा आइडिया मैंने भेज दिया उनको। और आज भी श्री रंगनाथ जी के सामने उनके विग्रह पूजा पाता है, और 12 अलवर से मुख्य अलवर करके माने जाते हैं, मुख्य गोस्वामी करके माने जाते हैं। तो कोई अगर सोचे तो जीवन भर में तो इतने चोरी किए, मर्डर किए, फिर कैसे? लेकिन भगवद गीता में भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण स्वयं कहते हैं, जस्य नास्ति बुद्धिर्जस्य न लिप्यते, हाँ, बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्वापि स्वयं लोके न हंति न निबध्यते। जैसे ना अहंकृत भाव, अहंकृत भाव। वो 18 अध्याय का 17-18 नंबर श्लोक होगा। जिनका मैं कर रहा हूं अहंकार भाव नहीं, और बुद्धि जैसे न लिप्यते, जैसे नाहंकृत भाव बुद्धि जैसे न लिप्यते हत्वापि से इमं लोके न हंति न निबध्यते। जिसका अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि जिसका में नहीं लगता है, वो मर्डर करते हुए भी उनको मर्डर नहीं माना जाएगा, कि वो नहीं बोलेंगे वो हत्या क्या करके। इसी प्रकार हम क्या करते हैं डजंट मैटर, क्यों करते हैं इट मैटर। तो हम लोग हमेशा देखना चाहिए उद्देश्य, लाभ प्रजा प्रतिष्ठा में पहचान यही है कि कहीं ना कहीं हमारे ये भजन कीर्तन, ये जो सब जो कुछ हम भक्ति की क्रिया कर रहे हैं, उसके लक्ष्य कहीं लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो नहीं है। ये बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा। कहीं अगर उसका लक्ष्य में ये है तो फिर उपशाखा है, भक्ति नहीं। लगता है वही है, बिल्कुल लगता है, लेकिन जो बड़ी ध्यान से उसको नहीं देखेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, तो बाद में पता चलेगा अरे तो उपशाखा बढ़ करके आया। हम सोचते थे वो पेड़ हम ये लगाए थे, लेकिन वो ये पेड़ निकला। हाँ, बाद में पता चलेगा। लेकिन तब तक ओ भक्ति लता तो खत्म हो चुका है, कोई उपाय हाथ में, कुछ उपाय नहीं रहेगा। तो जब तक हाथ में है तभी तक कुछ कर लेना चाहिए। एक कहावत है, साधु संत लोग कहते हैं, जैसे हम शहद खाना चाहते हैं, किसी ने शहद दिया, बिल्कुल नेचुरल A2 शहद, हाथ में तो शहद लिक्विड होता है, तो हम बातचीत करते हैं, हाथ चाट लूंगा, ऐसे तो है और क्या है, यही है, हाथ चाट लूंगा, कोई बात नहीं, बोलिए ना, बातचीत चलता है, कोई बात नहीं, चलेंगे, हाथ में है। तो धीरे धीरे लिक्विड बहता है, इधर आया, हाँ देख रहा हूँ, चाट लूंगा, ये तो है, सामने ही तो है, एक चाट से एक जैसे हटा ले लूंगा, बोलिए बोलिए, बातचीत करते रहते हैं, मीठा चुगली बात चल रहा है। धीरे 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 ये आकर यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से आगे नीचे डाउन नहीं हो, उठना, थोड़ा नीचे गिर जाएगा। जब कोहनी तक आ गया तब बोले अरे तो नीचे ड्रॉप गिर जाएगा, तब जिभा लगाना चाहेगा, हाँ जिभा लगेगा ही नहीं, वहां टच नहीं करेगा। उनके देखते देखते शहद चला गया, और जिह्वा निकालते निकालते जिह्वा में लगेगा नहीं, और नीचे ड्रॉप। जिनको इतने आसान था, हाँ मेरा सामने से ही चाट लूंगा, मेरे सामने से देख रहा हूँ वही चाट लूंगा, एक बार में सारी चाट लूंगा, वो चाट ही नहीं पाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ दिखाई नहीं, आपके सामने देखते हुए जिह्वा निकालते हुए हाय हाय करते रह जाएंगे और नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए समय पर अगर उसको हम उपचार नहीं करेंगे, समय पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। ओके, समझ गया।
आई विल डू इट, चेंज कर लूंगा नहीं, हमें भी कर लूंगा तो होगा नहीं। समय बड़ा बलवान है, जीवन बहुत जल्दी बीत रहा है, तो इसलिए जो सोच रहा है कि भाई गलती होगा, आप इसको करेक्शन करना है, इमीडिएट कर, विदाउट फेल। अगर नहीं करेंगे, थोड़ा सा आलसी करेंगे, तो चांस निकल जाएगा, फिर तो देखते ही रह जाओगे, हाय हाय करते रह जाओगे, जीवन गया, इस जीवन में फिर सफलता नहीं प्राप्त। तो इसलिए हम सभी गुरु शरणागत हो करके, आपने भेक भेष ले करके, कहीं ना कहीं आश्रम मंदिर में भी रह करके और भजन के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, सेवा भजन कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं वो जो हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या। कहीं ना कहीं कहीं उद्देश्य में गड़बड़ अगर हो गया तो हमारा सारे चीज गड़बड़ हो जाए, केवल उद्देश्य में गड़बड़ हो जाए। मैंने देखा हूं अपने भक्ति जीवन में प्रैक्टिकल, हम तो बड़े मंदिर में ही ज्ञान किए थे और वहीं से रहे अंत तक, तो वहां मैं देखा हूं कई भक्त ऐसे आए थे जो हमारे साथ थे, और जब आए थे ज्ञान किए थे, पहले दिन से उन्होंने इतने गंभीर हुए, रेगुलर मंगल आरती आना, सामने खड़ा होकर नाचना गाना और क्लास में अटेंड करना, सेवा में धुरंधर। 6 महीना के अंदर जितने बड़े बड़े अथॉरिटी का मन जीत लिए, सब उनको शाबाशी कहने लगे। 1 साल में टेम्पल कमांडर बन गए, 2 साल में मैनेजर बन गए, और 2 साल के अंदर दीक्षा हो गया उनका, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया। 2.5 साल 3 साल तक सीनियर मैनेजर रूप में टेम्पल काउंसिल बोर्ड में आ गए। 3 साल में वीसा सैंक्शन हो गया, अमेरिका गए। चौथा साल पता नहीं चला भक्ति में है कि नहीं, अभी तक ही नहीं पता। हाँ, 3 साल के बाद ही हो गया पूरा, कि क्या पता उन्होंने जब भक्ति कर रहे थे बड़े गंभीरता से, तुलसी परिक्रमा प्रदक्षिणा करते थे, कि यही प्रार्थना करते होंगे, अमेरिका दिए वास विलास कुंज दिए वास नहीं। क्योंकि कई लोग जानते हैं कि ये इस्कॉन संस्था के ऐसी संस्था है जिसके द्वारा बड़ा इजी से विदेशी लड़की से शादी हो सकता है, विदेश में काम मिल सकता है, विदेश जाना संभव हो सकता है। बाकी प्रकार से तो एड़ी चोटी करने से होना मुश्किल, ये आसान से हो जाए। 2 काम सीखने से बड़ा आसान से हो जाता है। पुजारी काम सीखो, कुकिंग सीख लो, हो गया काम। अगर कीर्तन फिरतन बजाना आ गया तो फिर कहना ही क्या, तो बिल्डिंग बना दे। मैं देखा हूँ कई लोग बिल्डिंग बनाए वृंदावन में, कुछ ही नहीं काम, बिल्कुल क ब से जानते नहीं, गाना बजाना आता है, कुकिंग आता है, तो थोड़ा आरती घुमा देते हैं, बस इसी से 5 स्टोरी बिल्डिंग है। शादी करके 5 5 बेटियों के शादी भी किए हैं, सब कुछ कहने से कुछ नहीं, केवल ही अभी विदेश में डिमांड नहीं बनता। तो फिर भक्ति तो कहीं और चुक गया, रुक गया, ये सब हो जाएगा। तो बड़े तेजी से ये होता है, लेकिन वो क्या दूसरे भी समझ नहीं पाते थे कि इतने शुद्ध भक्त थे, इसे कैसे हो गया। लेकिन भक्ति तो क्रिया शुद्धि का बड़े सीरियसली करते थे, लेकिन लक्ष्य को किसी को पता नहीं चलता था। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते थे, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, हम कैसे पहचानेंगे कौन अच्छे भक्त है, कौन अच्छे भक्त नहीं है। जो मोटे कंठी चोटी माला कपड़ा और सब कर रहे हैं, टाइम पर मंगलारती में आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हो, सो सेवा, बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब तो इमिटेट किया जा सकता, कोई भी कर सकता, लेकिन उद्देश्य को जानना होगा, क्यों कर रहे हैं उसको। जब वो ना पता चले तब हम नहीं पता कर सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जब उद्देश्य को पता नहीं लगा पाएंगे तो हम नहीं जान पाएंगे, वही मैटर करता है। तो इसलिए हम
बाकियों को चेक करने से पहले हम अपने को पहले चेक करें, मेरा उद्देश्य क्या है, जो मैं कर रहा हूँ इस आश्रम, जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, जो मैं कर रहा हूँ क्या इसमें गुरु कृष्ण प्रसन्न होते हैं ना और किसी का प्रसन्नता होता है। सबसे पहले एक ही यही प्रश्न उठाकर उसका समाधान करना चाहेंगे कि जो मैं भजन की आड़ पर जो मैं क्रिया कर रहा हूँ, जो मैं कुछ कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य में, उसके लक्ष्य में क्या गुरु कृष्ण का प्रसन्नता है, ना मेरी प्रसन्नता है ना और किसी का प्रसन्नता। बस इसी से पता चल जाएगा। जस्ट एनालाइज वन थिंग, फॉर व्हाट यू आर डूइंग, फॉर व्हिच प्लीजर यू आर डूइंग, किसके सुख के लिए, किसी की प्रसन्नता के लिए आप करना चाहते हैं। आपकी प्रसन्नता ना, आपके गर्लफ्रेंड की प्रसन्नता ना, और इसकी प्रसन्नता और किसी की प्रसन्नता, किसके प्रसन्नता के लिए करना चाहते, ना गुरु कृष्ण की प्रसन्नता। तब फिर पता चलेगा कि उपशाखा है या भक्ति शाखा है। तो इस प्रकार लाभ पूजा प्रतिष्ठा से उसको भक्ति बिल्कुल हुआ देखा वैसे पड़ेगा। उसी के बहकाव में आकर के हम जो भी भजन क्रिया आदि किए, लक्ष्य तो कुछ और रहा, वही हो जाएगा। क्योंकि भगवान, भगवान के नाम, भगवान के धाम, ये सब कल्प वृक्ष है, ये सब कल्प वृक्ष है। आपकी इच्छा डिजायर फुलफिलिंग ट्री है, ये आपके जो भी इच्छा सब पूरा कर देंगे। लेकिन हमकी इच्छा करने में अगर होशियार नहीं है तो गलती इच्छा हो गया तो उसी में चले गए। तो बहुत बहुत लोग हम देखे हैं जो पुराने हैं, देखे कितने आए और गए और कहाँ कहाँ भी कितने साथ आए थे, बड़े जो आए थे बड़े शुद्ध A2 ब्रह्मचारी बनकर के आए थे, ऑर्गेनिक ब्रह्मचारी। अब मोस्टली विदेश में भेंट होते हैं जब कभी जाते हैं, उससे इधर शुद्ध भक्ति का स्थिति अब सब विदेश में। तो इसलिए हम बाकियों को नहीं, अपने आप को चेक करना चाहिए। आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। इतना विश्लेषण करके अपने आप को देखना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो भी छोटे मोटे जो कुछ कर रहा हूँ, इसके लक्ष्य क्या है। अब इसी समय में अगर उसको सुधारते नहीं, हमारा लक्ष्य का एकमात्र उद्देश्य अगर गुरु कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है तो हम फंस चुके हैं। अगर और किसी का प्रसन्नता है तो उपशाखा है, भक्ति है ही नहीं। भक्ति को हम साइड कर चुके हैं, डुप्लीकेट पेड़ को लेकर के उनको पोषण कर रहे हैं। बाद में पता चलेगा अरे ये क्या हो गया, ये तो कांटेली फले भक्ति तो है ही नहीं। तो इसलिए समय होते होते अपने आप को विवेचना करो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका क्या लक्ष्य है, और उसी को सुधारो। अपने लक्ष्य को सुधारना चाहिए। अगर लक्ष्य को नहीं सुधारे, सभी के जीवन में छोटे मोटे कुछ समस्या आता है, डिफिकल्टी आता है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लक्ष्य, गोल इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगर गोल ही गड़बड़ है तो सब गड़बड़, सब गड़बड़। तो इसलिए हम जितने भी ब्रह्मचारी जीवन में अब लगे हुए हैं, भक्ति के अभ्यास में लगे हुए हैं, जहां जहां भी, ये सभी के चरण में मेरा ही प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन सुबह एक बार और शाम को एक बार बैठ करके 2 मिनट चिंतन कीजिए कि मैं जो कुछ अभी करने जा रहा हूँ और शाम को जो कुछ मैंने किया, क्या इसके वजह से गुरुजन और गुरु गौरांग क्या प्रसन्न होंगे, हुए हैं या नहीं, होने के लिए क्या या नहीं, इसी को परखना चाहिए प्रतिदिन। नहीं तो अगर कहीं और किसी की प्रसन्नता के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कि अपना प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, चाहे निज प्रसन्नता हो या कोई और किसी का प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु कृष्ण को छोड़ करके, तब तो फिर हम मेन रूट छोड़ चुके हैं। अब हमारा पतन हो चुका है। अगर अभी बचाना चाहते तो बचा लो, नहीं तो फिर
अब जिह्वा भी टच नहीं करेगा, देखते देखते शहद गिर जाएगा, तेरा हाथ से गिर जाएगा तो चाट नहीं, तो अभी चाट लो, समय रहते रहते, समय होते होते, केवल समय नहीं होते होते, जिह्वा पहुंचते पहुंचते, जहां तक जिह्वा पहुंच पाएगा, टाइम है, शहद है, अभी चाट लो, नहीं तो समय चला जाएगा, जिह्वा भी पहुंचेगा नहीं, वो आपको देखते देखते आपके सामने गिर जाएगा, हाय हाय करते रह जाओगे। हरे कृष्ण। श्री जगदीश श्याम प्रभु की, पूर्वांचल के समस्त ब्रह्मचारी भक्त वृंद की। थैंक यू सो मच महाराज। सो बहुत ही वंडरफुल लेक्चर था, जिसमें आपने कई सारे अ, जो है एग्जाम्पल दिए कि कैसे डिवोटीज आते हैं और फिर उसके बाद फिर भटक जाते हैं, और आपने एनालॉजी भी दिया कैसे, जैसे है ना शहद और पहुंच जाता है कोना तक, तो उसको चाटना मुश्किल हो जाता है। और आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिए कि रोज हमें 2 बार जो है देखना है, सुबह और शाम 2 बार अपने आप को परखना है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा जैसे शुरू में तो सबके जो है पर्पस एक ही रहता है कि हाँ हम जो है भगवान को कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे, इस प्रकार तो रहता है। और बाद में फिर धीरे धीरे जो है उसमें कंटामिनेशन आने लगता है, किसी जो भी संस्कार हो या डिफरेंट मोड्स हो या डिफरेंट एसोसिएशन हो, उसमें आने लगता है। तो क्या ऐसा पास टाइम्स या क्या ऐसे स्पेसिफिक लेक्चर हम रेगुलरली सुनना चाहिए, जिसके कारण हम अपने कॉन्शियसनेस को फिर अलाइन कर सकते हैं? Hear this lecture every day at least once. Okay. यस, यस महाराज। कुछ ऐसे पास टाइम्स? पास्ट टाइम्स तो बहुत है, लेकिन अगर आप कंटेम्पलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूं सबसे आसान है अपने आप को देखो, दूसरे को क्यों हम देखना चाहें? जी जी जी। दूसरे को देखने से आप खुद को ही देखो ना, यस यस। अनलाइज योरसेल्फ, दूसरे को दोस्त। कुछ वैष्णव सॉन्ग इसके ऊपर? वैष्णव संघ सबसे हमारे हेल्पफुल संघ है, আমার জীবন पापे सदा पापे सदा रहता पापे रत। नहीं तो पुण्य देश, और वैष्णव वंदना वृंदावन वासी दत्त वैष्णव का। थैंक यू महाराज। सो एक और क्वेश्चन है, कौन हैंड रेज किए थे? सच्ची, किसी को प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। निताय चंद्र निमाय प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल विशेस महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न था कि कभी कभार भक्तों को बोला जाता है कि आप प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए। तो प्रचार कार्य में भी कभी कभार वो प्रतिष्ठा, आशा पूर्ण रूप से तो जाती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में रह जाती है। तो इस स्थिति में हम लोग को प्रचार कार्य को कैसे लेना चाहिए, जिससे कि प्रचार कार्य भी होता है और प्रतिष्ठा आशा में गिर जाने के भय से भी बचे रहें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। वही तो मैंने धन्यवाद कहा महाराज। कि प्रतिदिन प्रचार कार्य को जाने से पहले ये परख कर देखिए, मैं प्रचार आज जो करने जा रहा हूँ, इसके प्रसन्नता गुरु और कृष्ण के लिए है ना, और किसके लिए है ना मेरे लिए है। जाने से पहले इसको 1-2 मिनट बैठ कर सोच करके जाओ कि व्हाट आई एम डूइंग टुडे, फॉर व्हाट पर्पस। और करने के बाद भी सोचो मैं क्या किया, किसके लिए किया। ओके, एवरी डे 2 minutes, beginning and end. Okay, that will help a lot. हरे कृष्णा। सच्ची दुलाल प्रभु, अभी भी आपका क्वेश्चन है?
सची दुलाल निमाय प्रभु। अच्छा, सच्ची दुलाल गौर हरि प्रभु। यस प्रभु। आस हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत इंस्पायरिंग था महाराज आपका ये लेक्चर। बहुत बहुत बड़ा प्रैक्टिकल भी था महाराज। महाराज हम देखते हैं हर चीज में, हम देखते हैं कि हमारा एक आइडियल भक्त होना चाहिए हमारे जीवन में। हम किसी को फॉलो करें। तो इस चीज में तो हम किसी को आइडियल मानेंगे। इस चीज में हम जब देखते हैं आपका जैसे एग्जाम्पल दिया, हम देखते हैं बहुत भक्त बहुत सीरियस से सेवा करते हैं, पोस्ट पोजिशन मिलता है, पर बाद में देखते हैं वो अटक जाते हैं। तो हमारे जीवन में हम कैसे इस भक्त को आइडियल रखें कि जैसे हम उनका भक्ति देखें, जैसे हमारा भक्ति गड़बड़ा ना जाए। आइडियल बनाना चाहे हमारे लिए तो आइडियल प्रभुपाद जी है। उनके लिए रामायण पढ़ो, उनको ही फॉलो करो, उनके लिए सब आदेश बनना पड़ेगा। दूसरे किसी को जा करके धोखे में आ जाएंगे। हम लोग सब इतने अच्छे नहीं हैं, हम कष्ट मत मानो, सीधा प्रभुपाद जी को मानो। ओके। नयनाभिराम निमाय प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम महाराज। तो जी मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ। यस यस यस। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम महाराज। तो आई एम माय रेस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस टू ऑल द वैष्णव। क्या तो महाराज, मेरा प्रश्न ये है, आपका जो क्लास मैंने अभी जो अपने गाइडलाइन दिया है सुना, तो मुझे तो अभी लग रहा है मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ, मैं मायापुर में नामहट्टा डिवीज़न में सेवा करता हूँ। थोड़ा सा मैनेजमेंट का साथ भी थोड़ा सा जुट हूँ। तो मुझे तो लगता है ये सिर्फ मैं तो मेरे लिए कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है बहुत लोग सब मुझे अच्छा बोलेगा। तो क्या मेरा पतन हो चुका है? मुझे क्या करना चाहिए अभी? यही तो टेस्ट है। जब आपके लिए कर रहे हैं तो वे बहुत डेंजर है। होना चाहिए गुरु और गौरांग के लिए, है ना। तो अभी समय होते होते सुधार लीजिए उसको। थोड़ा मैं अभी क्या करूँ? जो मेरा ये मुझे भी लगता है जो मेरा मेंटालिटी है ना, ये अच्छा नहीं है। लेकिन मैं खुद को चेंज भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं। नहीं, आप अगर सोचेंगे कि मैं जो कुछ करूंगा गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए करूंगा, तो वही करेंगे। आपकी इच्छा से मत कुछ कीजिए। जो आदेश है अथॉरिटी का, गुरुजन का आदेश, केवल वही करेंगे। आप जिसको पसंद करते हैं उसको मत कीजिए। सोचेंगे वेरी सिंपल थी। और डेली 1-2 मिनट टाइम निकाल कर सोचिए कि ये मेरे वजह से किया ना उनके कहने पर किया, है ना। सिंपल थिंग बट वेरी इफेक्टिव। भवामृत कृष्ण प्रभु। धन्यवाद महाराज, आपका बहुत अच्छा क्लास सूचना और गाइडलाइन मिला। तो नरेंद्र प्रभु का जो क्वेश्चन और आंसर से मेरे एक सवाल आया कि अगर कभी कभी मैनेजमेंट करते हैं, जो आपने बताया कि अम, जो गुरु और अथॉरिटी कर बोलते हैं वो हमको करना चाहिए, तो वो हमारा पोषण के लिए होगा, ये तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट में हमको देखना पड़ता है, ये काम करेंगे तो अच्छा होगा, ये नहीं, ये करेंगे तो बुरा होगा। तो कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं, नहीं नहीं ये अच्छा होगा तो ये हम करेंगे। तो वो भी कि हमको छोड़ना चाहिए कि ठीक है, वो जो अथॉरिटी और जो वैष्णव लोग बोल रहे हैं, हमारा हायर अथॉरिटी जो है जो बोल रहे हैं वही करेंगे, और हम हमारे खुद इच्छा से कुछ नहीं करना है। जैसे कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखिए, पहले काम तो अपने इच्छा के अनुसार तो करना ही नहीं चाहिए। अगर हम जो हमारे इमीडिएट अथॉरिटी उनका हिसाब से करेंगे तो वो तो खुश होंगे। हो सकता है इमीडिएट अथॉरिटी भी अच्छे ना हो, और उनका अंदर भी कुछ और गड़बड़ हो। तो इसलिए मैं बोला कि हम देखेंगे, परीक्षा कर जो मैं कर रहा हूँ क्या उसमें हमारे गुरु वर्ग या गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होंगे क्या, ये एक बार पूछ करके देखेंगे।
अपने आप को पूछ कर देखेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ, अगर किसी को पूछा जाए हाँ तो भगवान प्रसन्न होंगे, समस्त आचार्य प्रसन्न होंगे, तो इट्स गुड। ये फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड है जो जो हमारे अथॉरिटी है वो खुश होंगे कि नहीं तो मुझे निकाल देगा, झगड़ा कर मेरे साथ, तो उनकी प्रसन्न रखना चाहिए, है ना। ओके महाराज। लास्ट क्वेश्चन है आनंद हरि प्रभु। हरे कृष्ण गुरु महाराज, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जैसे समय काल परिस्थिति बदलते रहता है, और जैसे आप बता रहे थे कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें सेवा करना है, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि मतलब ये सेवा जो कर रहे हैं क्या गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है जिसमें हम कर देते हैं या फिर नहीं करते हैं, इस प्रकार के डाउट्स में फंस जाते हैं, फिर उसमें भ्रमित हो जाते हैं, तो उसको कैसे अगर समाधान अगर करें। आपको डाउट होता है कि आप सोचते हैं कि ये गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने वाला मैं जो कर रहा हूँ, कोई बोलता है दूसरा बोलता नहीं होगा, तो 3 चीज से चेक करना चाहिए हर एक हमारे कार्य को। हम डाउट में मत रहिए। साधु, गुरु और शास्त्र, ये 3 हमारे चेक बैलेंस करने के लिए। शास्त्र के अनुसार अगर हम जो कर रहे हैं एक कार्य गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो एक चेक हो गया। कोई साधु के पास पूछ करके डिस्कस करके देख लीजिए, और गुरुजन व्यक्तियों से भी कोई पूछ करके देख लीजिए, मैं इसे कर रहा हूँ, ये 3 जगह से अगर ओके आ गया तो बिंदास होकर करिए, कोई डर नहीं। ओके। हरे कृष्णा महाराज। सो वैसे तो ये टॉपिक आपको इसलिए मैंने दिया था क्योंकि ये टॉपिक के आप मतलब मूर्तिमंत रूप है, क्योंकि मैं देख रहा था कि अभी द्वारका में आपका व्यास पूजा मनाया जा रहा था और वहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है अरेंजमेंट करना था उनको, लेकिन आपने एकदम काट छाट करके ऐसे कर दिया, एकदम बहुत कम लोग आ सकते हैं, बहुत लोग बाहर वेट किए। तो इसी प्रकार और आप में हम देखते हैं कि जैसे आप हर हर लेक्चर में यही बताते हैं कि आई एम द सर्वेंट ऑफ वैष्णवास हैं। तो इस सब में मतलब इसीलिए ये लेक्चर स्पेसिफिकली आपको दिया था, क्योंकि आप प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन में जी रहे हैं इसी के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एंड आप ऐसे ही हम लोगों को जो है लाइटन एनलाइटन करते रहे ताकि हम भक्ति में और आगे बढ़े। तो मैं सभी भक्तों को कहूँगा कि आप सब अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और एक बार महाराज जी को हरे कृष्ण महामंत्र कह के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे महाराज की जय। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच महाराज। प्लीज एक्सेप्ट माय कंडोलेंसेस। हरे कृष्णा डिवोटीज। सो आप सब अपना फीडबैक जो है टीआईडीसी ब्रह्मचारी ग्रुप में दे सकते हैं। आगे हम क्लास कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो है और कुछ अगर आपका जो भी कंसर्न है आप उसमें लिख के दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन सर्व यू ऑल। आप सबकी मैं सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो